अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़िए अजीज सेठ मेन रोड आप देख सकते हैं। इसी रोड में जो है पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बिजी इलाका इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में सवारियाँ आती जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो है दुकानदार हैं। पिछले 3 दिन से यानी कि मंगल से जो है अभी तक ये दुकानें सारी बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारी तरह पुलिस जो है तैनात है। पीर के दिन जो रात में हादसा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक जो है इस रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ना सवारियां आ सकती हैं, ना जो है ये दुकानें खुल सकती हैं। तो आज खुसूसन पुलिस महकमा की जानिब से सारे जिम्मेदारों को बुलाकर एक मीटिंग तलब की गई। तो आइए जानते हैं इस मीटिंग का जो है क्या नतीजा निकला है। सारे जिम्मेदारान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो आइए जानते हैं पुलिस महकमा जो मीटिंग रखी गई थी उसके बाद जो है बाहर आने के बाद हमने बात की थी जितने भी यहाँ पर जिम्मेदारान थे उन सब का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरियान मैसूर को खुसूसन हमारे एनआर क्षेत्र के तमाम मुसलमानों को आज इस वक्त एक अहम पैगाम यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने जो आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, उसके अलावा जो है हमारे कैतबन अली के शिव कुमार साहब और दीगर हजरात उलमा कराम और मसाजिद के ज़िम्मेदारान इस वक्त जो है आपके बुलावे पर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक शहर मैसूर का एक तबका यहाँ आया हुआ था। अभी जो हालिया हालात जो पीर के दिन से यहाँ बिगड़े हुए हैं उसके सिलसिले में बहुत देर तक हमारी और यहाँ के नुमाइंदों की मुलाकातें हुई और मीटिंगें हुई। और इस सिलसिले में चूँकि कल बरोज़ जुमेरात शब बारात का एक बहुत अहम इबादत का मसला है, रात में लोग जागते हैं, इबादतें करते हैं, उनको इस वक्त एक अहम पैगाम यहाँ से तमाम लोगों की नुमाइंदगी के साथ दी जा रही है। खुसूसन हमारे मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारान इस बात पर तवज्जो दें। आप तक ये पैगाम हम इसलिए दे रहे हैं जो अभी जुमेरात के दिन जो रात में 9 बजे 10 बजे हर मस्जिद में अलग अलग औकात पर नमाज इशा रखी गई है। उसके बाद के जो इबादतों का मसला है वो मस्जिद के हद तक जितनी इबादतें हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों की तरफ से कोई रुकावट हमारे लिए नहीं है। आप तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, तो जब मस्जिद के अंदर आप इबादत के लिए आते हैं, जितना वक्त मस्जिद में आपको इबादत करना है उतनी देर आप मस्जिद में इबादत खूब जम कर के करें। और इबादतों के मौके पर वहाँ से हटकर दूसरी तरफ जाना या रिंग रोड में या दीगर रास्तों पर जाना, व्हीलिंग करना और परेशान करना पुलिस महकमे को और दूसरे लोगों को परेशान करना, आप सबके लिए ये हमारी तरफ से तमाम जिम्मेदारों की जानिब से एक अहम पैगाम है। इस किस्म की हरगिज़ अल्लाह के लिए ऐसी कोई हरकत ना करें। आप अपनी इबादतों से फारिग होने के बाद आप बराह करम आप अपने घरों को चले जाएं, जाकर इत्मीनान से आराम करें, फिर फजर की नमाज में मस्जिद में आकर नमाज में शरीक हो जाएं। इंशाअल्लाह आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। देखिए हालात बहुत खतरनाक हैं। मामूली एक इंसिडेंट यहाँ हुआ है, कोई बड़ा मसला नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर के पूरा कर्नाटक जो है हमारे एनआर की तरफ जो है आंखें बता रहा है। मैं इस मौके पर हमारे पुलिस महकमे के तमाम जिम्मेदारों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बहुत जल्द जो है इस मामले को काबू में कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका अमन और शांति के साथ यहाँ पर कायम है। जैसा कि हमारे बिरादरान में से हमारे शिव कुमार साहब इस वक्त उनके पूरे रुफ़क़ाए-कार यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान हैं और हमारे इलाके के अहम जिम्मेदारान हैं, मसाजिद के जिम्मेदारान हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका पुरअमन है, बहुत सुकून के साथ यहाँ के लोग रह रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि जुमेरात के दिन अपनी इबादतों से फारिग होकर फौरन अपने घरों को चले जाएं। किसी किस्म का छोटा इंसिडेंट भी अगर हो गया तो इसका खमियाजा पूरी उम्मत को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हम सबसे गुजारिश करते हैं इबादतों के बाद अमन और सुकून के साथ अपने अपने घरों को चले जाएं। तो आज की जो मीटिंग में क्या बात सामने आई कि ये जो इलाका जो बंद है उसको जो है कब पूरी तरह से खोला जाएगा, हस्बे मामूल यहाँ पर जो है कारोबार होता रहे, अवाम जो है जल्दी रहे। जी हमारे जिम्मेदारों की तरफ से इस सिलसिले में ये इंशाल्लाह वो बताएंगे। अफसर साहब इस सिलसिले में इस सिलसिले में ये रोड के ओपनिंग के सिलसिले में हमारे जिम्मेदारों ने
गुजारिश की कि फौरी तौर पर इसलिए आप ओपन कर दें। ये हमारे एसीपी साहब उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम बात करके इस रास्ते को क्लियर करेंगे। हमारे एमएलए साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्ट्रक्शन दिया है और उनकी भी फिक्र है कि इस रास्ते को बहुत जल्द जो है इसे खोल दिया जाए और यहाँ की आबादी हस्बे मामूल जैसे पहले से चल रही है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह वो अमल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉದಯಗಿರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು। ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। ನಮ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಾರ್ದು। ನಾವೇನೋ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಪ್ಪು ಆಗೋಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತರಾಜ್ ಅವರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತು। ಇದು ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು। ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। जी जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब, जिस तरह पीर की रात एक कशीदगी का माहौल, एक अमन को खराब करने का माहौल आप अपने आंखों से देखा, आप सारी चीजें जो हैं बर्दाश्त किए। मैं खुद भी आपके साथ मौजूद रहा। आज जाकर तीसरा दिन है, सारी दुकानें बंद हैं, रोजगार सबका बंद है। आज जाकर जो है पुलिस महकमा की जानिब से एक मीटिंग जो है रखी गई थी और आने वाले दिनों में यानी कि कल जुमेरात को शब बारात है, मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस रात है, इबादत करने वाली रात है। इस ताल्लुक से आप मुसलमानों को और खुसूसन नौजवानों ने मैसूर शहर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीस मीटिंग पुलिस स्टेशन पर 5 बजे रखी गई। सारे मस्जिद के जिम्मेदारों को और कारपोरेटरों को और सोशल वर्कों को सब यहाँ पर बुलाया गया। एक मीटिंग के अंदर एक बात तय हुई, बस सुबह से दुकानों वालों ने कि हमारे दुकान बंद कर दिए गए हैं ताकि हम बिजनेस करना है, हम कारोबार करना है। बहुत सारा हमने भंडवाल भी डाल दिया है, हमारे दुकानें रोड पूरा बंद कर दिया गया है। ये बहुत सारे जिम्मेदारों हमें फ़ोन भी करते गए, बात भी करते गए। जब हमें एमएलए साहब को पूरे बातें हमने सुनाई फ़ोन कर कर, साहब सुबह शाबान का दिन है और बहुत सारे बिजनेस वालों को तकलीफ भी है और बहुत सारे माँ बहनें भी फ़ोन कर रहे हैं कि रोड पूरा रास्ता बंद हो चुका है, इसमें खुलाने के लिए पूरी मदद करो। बाखदा एमएलए साहब से हमारी बात हुई तो बाखदा उन्होंने बोले पीस मीटिंग 5 बजे रखी गई है, वहाँ पर जाकर बैठकर जिम्मेदार तुम बात करो। इंशाल्लाह मैंने डीसी साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं ऊपर से जो बात करना है मैं बात कर रहा हूँ। बाखदा इंशाल्लाह 6-7 बजे इंशाल्लाह दुकानें खुल जाएंगे, ये पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद दी गई है। मैं तमाम शांति नगर के दुकानों वालों से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह अब दुकानें खुल जाएंगे। बस इत्मीनान से अपना अपना बिजनेस करें और तमाम माँ बहनें फिर कर जो भी तैयारी करना है ईद की तैयारी करें। और बहुत सारे हमारे फयाज भाई ने बहुत सारे अच्छी बातें बताए हैं ताकि जो भी इबादत करना है मस्जिद में करो और बाखदा या घर में करें। दूसरा कहीं भी जाकर छोटा सा भी एक एक्सीडेंट कर ले तो हालात बहुत खराब आने वाली है। आप लोगों को फयाज भाई मौलाना ने इत्मीनान से समझाया गया है। इंशाल्लाह चंद घंटे के अंदर इंशाल्लाह मगरिब के अंदर बाहर इंशाल्लाह शांति नगर के पूरे दुकानें इंशाल्लाह में डीसीपी 1 साहब भी हमें बाखदा बताए हैं, उम्मीद दिए हैं और एसीपी 1 साहब और इंस्पेक्टर साहब भी उम्मीद दिए हैं। इंशाल्लाह हम बात कर कमिश्नर साहब को, मैडम साहिबा को इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ के दुकाना हम ओपन कर देंगे, ये हमें भरोसा दिया गया है। इंशाल्लाह चंद घंटे में इंशाल्लाह दुकानें खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफ़तुल्लाह खान साहब। जिस तरह अलग अलग जो है जिम्मेदारों की जानिब से एक आवाज़ दी गई, एक पहल जो है दी गई है। आज खुद भी जो है आप सारी वफद जो है आपका यहाँ पर मौजूद है। सर कब तक जो है यहाँ पर जो है फिर हस्बे मामूल देखने को मिलेगा और आप जो है क्या कहना चाहते हैं? देखिए गुस्ताख रसूल जो है नाकाबिल बर्दाश्त है, किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी वजह से कानून को हाथ में लेना भी गलत है। जो गुज़िश्ता दिनों में जो हालात गुजरे यहाँ पर ये आप सब लोग वाकिफ़ हैं। जो गुस्ताख रसूल किया था उसके खिलाफ कंप्लेंट होकर उसे अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन फिर भी अचानक से यहाँ पर पथराव हुआ और थोड़ा इंतशार भी हुआ। इस वजह से आज यहाँ देख सकते हैं कि शांति नगर मेन रोड जो चहल पहल यहाँ पर रहती थी, कारोबार यहाँ पर होते थे, आज पूरा बंद है। ये सब जो है नादानी की वजह से और इंतशार की वजह से और जो गुस्से में एकदम अचानक गुस्सा आकर पथराव किया गया इस वजह से है। मैं नौजवानों से और दूसरे दीगर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि
ऐसे मामलों में कानून का सहारा ले, कंप्लेंट करे और कानून को अपना काम करने का मौका दे और फतराव और पत्थरबाजी इंतशार से बचे, क्योंकि अगर कानून कार्रवाई करेगा तो उन्हें सजा भी हो सकती है। आज आप देख सकते हैं कि बहुत से नौजवानों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं और उन्हें सजा भी होने का चांसेस है। तो लिहाजा कल शब बारात है, तो मैं नौजवान से गुजारिश करता हूं कि शब बारात के रात में सिर्फ इबादत करे, मस्जिदों में रहे, रास्तों में घूमना, गाड़ियों में व्हीली करना, चाय के दुकानों पर बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाना, ये सब बंद कर सिर्फ इबादत करे। और अगर अपनी इबादत खत्म हुई तो अपने घरों पर जाकर सो जाए और फजर को उठकर आ जाए। और इंशाल्लाह ये रोड में जो इसे खुलने की बात है, हमने डीसीपी साहब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन सारे अलग अलग पार्टी के और अहबाब और हमायदीन शहर, मस्जिद के जिम्मेदारान, दानिशवरमंद लोग सब आकर यहाँ पर उदयगिरी स्टेशन में एक पीस मीट में हम शामिल थे और इनसे गुजारिश की डीसीपी साहब से कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसे हस्बे मामूल करे, यहाँ पर दुकानों पर खोले और ये रास्ता खोल दे ताकि यहाँ पर कारोबार हस्बे मामूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज डीसीपी मुत्तुराज सर की सरपरस्ती में एक पीस मीटिंग के लिए पूरे मज़ाहिब यानी जो भी एनआर क्षेत्र में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सारों को उदयगिरी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इसमें 2-3 बातों पर डिस्कस हुआ। उसमें सबसे अहम बात, कल शब बारात का मौका है। इस शब बारात के मौके पर डीसीपी से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को बताओ बोलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को मुख्तलिफ लीडर्स पैगाम देकर ही कि इबादत हुई, घर हुआ और दुआ के साथ चलो। दूसरी बात, ये रास्ते का जो मसला है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम कसीर आबादी है, लोग खरीदारी करती, इसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द खोलने की रिक्वेस्ट भी करें। वो भी पुलिस हमें इत्मीनान देकर रहेंगे, हम खोलेंगे। तीसरी बात जो पैगाम देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एक खौफ और डर का माहौल है। क्या डर खौफ का माहौल है कि हमारे बच्चों को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा होगा, घरों में पुलिस घुस कर ये करेगी। इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उस सिलसिले में हमें लोगों बात भी करी और ये बता करी कि एक बेकसूर को भी हाथ नहीं लगाना। जो कसूरवार है, यानी मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट हुआ, मलून जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना था वो मलून किया, पुलिस सोमोटो केस चार्ज की और उसे अरेस्ट करी। एक मजमा आया, बहुत सारा मजमा देखने के लिए भी आया। ऐसा नहीं कि बेकसूर को किसी को भी उठाकर सलाखों के पीछे करना, उनके घरों में परेशानी डालना, ऐसा नहीं है। पुलिस से बाकायदा हमारा डेलीगेट और उससे बढ़कर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब, ये पूरी टीम बार बार हमें पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही कि वीडियो में जो आदमी पत्थर उठाकर फेंक कर मार रहा है उसे एक्शन लो। उसके अलावा कौन के यहाँ चल रहा था, कौन के खड़ा हुआ था, कौन के ऐसा देखने खड़ा हुआ था, किसी को भी कोई भी बगैर कसूर किया हुआ को किसी को भी अरेस्ट नहीं करना। ये बात हमें पुलिस से के भी इसमें इल्म में ला कर ही और पुलिस से गुजारिश भी कर ही और पुलिस हमारे से वादा भी कर है कि कोई बेकसूर को अरेस्ट नहीं किया। चौथी बात, जो एक खौफ का माहौल है कि वहां बॉडीगार्ड दलदली, वहां बॉडीगार्ड दलदली, क्या होता है कि कुछ होने वाला इंशाल्लाह नहीं है। मैं पूरी कौम से बोलता हूँ, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है। सो पुलिस से डरना या पुलिस का डर बिठाना कोई मकसद नहीं है। पुलिस जब हमारी से सेफ्टी के लिए है तो हमने डर किस बात का? ये खामखाई रूमर्स फैला रही, खामखाई ऐसा हो जाता है, कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक भी बेकसूर नहीं जाना। इसके लिए हमें जद्दोजहद कर रही और इसके लिए हमें आगे आकर ही आज इसी के लिए मीटिंग भी बुलाई गई थी। इसी की कोशिश हमें जारी रखी, इंशाअल्लाह करती। और आखिरी बात, कल शब बारात है, मैं अपने कौम के नौजवानों से एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ। हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, इस इस्लाम सायेदार दरख्त को काटने से भी मना करता है। क्यों? कि इस्लाम इतना पीसफुल मजहब है जो किसी को खामखा पत्थर उठाने की भी इजाजत नहीं देता। हम ऐसे इस्लाम को फॉलोअर हैं, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा हम लोग पढ़े हैं। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं, कल शब बारात में देखो इबादत है, जो कुछ अपने तरीके से आप इबादत करना है करो, फिर आप कब्रिस्तान जाना है जाओ, जाके आकर अपने घरों में आराम करो, जिक्र करो, तिलावत करो, दुआ करो, तौबा इस्तगफार करो। उसके अलावा गलियों में घूमना या अपने गाड़ियों के साइलेंसर ओपन कर कर चलाना, व्हीलिंग करना, किसी को परेशान करना, घरों के पास चीखो पुकार करना, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता, ना इंसानियत इसकी इजाजत देती, ना हुकूमत इसकी इजाजत देती। ये पूरा मुल्क ऐसा है कि सबको अपना अपना रोल अदा करना है। पुलिस अपना रोल अदा करना, कौम के लीडर अपना रोल अदा करना, उलमा अपना रोल अदा करना, अमायदीन अपना रोल अदा करना। इस तरह पूरे मिलकर एक रोल प्ले करें तो इंशाअल्लाह हमारे जो एनआर क्षेत्र
बिलखुसूस हमारा जो मैसूर शुरू से अमन का गहवारा है ऐसा बनेगा। कौन की बाहर से आकर ज्यादती कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पुलिस के में भी लाकर ही कि अगर कोई बाहर का आकर यहाँ एनआर क्षेत्र की शांति को, अमन को खराब करना चाहता है, सबसे बड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा फसादी उन्हें, चाहे उन्हें किसी भी पार्टी का बड़ा लीडर है, उन्हें यहाँ आकर अगर अमन को बिगाड़ रहा है तो उसे फौरन दूसरे अंक को छोड़कर उसे पहले अरेस्ट करना, उसे अंदर डालना। उन्हें चाहे बीजेपी का कितना भी बड़ा लीडर है उसे अरेस्ट करना, वरना यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है, अमन है, कोई फसाद होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह शरपसंद अनासिर जो हरकत करने के बाद इस तरह का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो जिम्मेदारान जो है यहाँ पर आकर जो है एक मीटिंग तलब करने के बाद अब जो अगर जो है इस नतीजे पर निकले हैं, जो कुछ भी अवाम ने, जो कुछ भी जिम्मेदारों ने जो बात कही है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।